बंधुओं, मैंने ये कुछ आपके सामने प्रेम की बात भी कही, और ये बात मैंने आपके सामने भ्रातृत्व भाव की बात कही। एक ये स्थिति है और एक वो स्थिति है कि जहाँ एक भाई दूसरे को अपना दूत भेज रहा है और समाचार दे रहा है। समाचार क्या दे रहा है कि देखो, तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो। कौन कह रहा है? भरत। भरत ने ये समाचार बाहुबली को भेजा कि सब ने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, मेरा 6 खंड पर राज्य हो गया, केवल एक तुम्हारा देश, 2 नाम आते हैं, कुछ तक्षशिला या बहली, वहाँ केवल ये तुम्हारा राज्य ही बचा है जिसने अपना विलीनीकरण नहीं किया, जिसने अपने को समर्पित नहीं किया। तो तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो, बहुत अच्छे हो, और तुम अपना राज्य सत्ता वो भी मेरे राज्य में विलीन कर दो, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। दूत को ये समाचार दिया था। दूत ने जाकर के ये बात बाहुबली को कही। बाहुबली इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ था कि भाई का कुछ समाचार आया है, और भाई ने समाचार भेजा है। क्या समाचार आया है? बड़ी उसकी बात थी खुशी की। वे क्या बात है? अगर मैं पहले ज़माने की बात करूं, पहले ज़माना एक ऐसा भी रहा, एक पत्र आ जाता गांव में, तो वो चिट्ठी कहा करते, चिट्ठी आ जाती, बड़ी बात होगी, भाई चिट्ठी आई है, किसकी आई है, चिट्ठी में क्या लिखा है, क्या हुआ चिट्ठी में, क्या बात बताई है। ऐसा भी जमाना रहा कि जब पत्र को पढ़ने वाले नहीं होते थे, लोग पड़ोस के गांव में ले भाई वो है पढ़ा लिखा उस गांव में, उसे पढ़वा करा। सुने होगी आपने भी एक बार, एक जमींदार के कहीं से कोई पत्र आ गया, वो पढ़ नहीं सकता था, पत्र लेकर के वो किसी के पास गया, बोला जी हमारे चिट्ठी आई है, क्या लिखा? उसने कहा नमस्ते बच्चों को प्यार, और ये लिखा है राजी खुशी, अमुक बात घर की सब बात बताई, बड़ा खुश हुआ। और वो करे चिट्ठी ये कह रही है, चिट्ठी में बताया, चिट्ठी में ये है, सारी सुना दी, खुश हुआ। पत्र लेकर घर आया, घर में भी सारे बड़े उत्सुक थे, क्या क्या लिखा चिट्ठी में, चिट्ठी में क्या बताया? वो चिट्ठी लेकर बैठ गया, बोले बताऊं? और वो पढ़ना आए तो बताए, वो पढ़ना तो आवे नहीं था। बोले भाई बता। वो फिर देखता रहा, बोले बता भाई क्या कह रही है चिट्ठी? उसने लठ उठाया, चिट्ठी रख के 5-7 मारे। बोले उसका आगे तो बोलने लग रहे थे और मेरे आगे चुपचाप है, मेरे को नहीं बता रही, क्या बात है क्या बात है, बताओ। उसको सारी बात बता दी। अनपढ़ आदमी, गांव का एक अनपढ़ जमींदार चश्मे वाले की दुकान पर गया, बोला जी एक पढ़ने का चश्मा दे दो। बोले बैठो। बैठ गया, उसके वो लगाया, नंबर लगाया, नंबर लगा के उसने एक दे दिया, पढ़ो भाई इसको। वो देखता रहा, पढ़ने मारा? बोले ना जी। उसने चश्मा और मोटा लगाया, बोले पढ़ो भाई। बोले पढ़ने मारा? बोले ना जी। और मोटा लगाया, और मोटा लगाया। बोले पढ़ने मारा? बोले ना जी। बोले एक बात बता, तू पढ़ा लिखा है कि नहीं? बोले पढ़ना आता तो मैं चश्मा लेने क्यों आता? मेरे को पढ़ना नहीं आता, मैं तो इसलिए चश्मा लेने के लिए आया। बंधुओं, पत्र भी समाचार भी एक बड़ी चीज होती, पर मैं ये भरत बाहुबली के जमाने की बात बड़ी बात नहीं कह रहा। बात इतनी, बाहुबली को बड़ी खुशी मिली थी, और जब पत्र में ये पढ़ा कि तुम अधीनता स्वीकार कर लो, तब उसने कहा ये क्या बात है? भाई भाई तो सब बराबर होते हैं। वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, छोटा भाई पुत्रवत होता है। यहाँ अधीनता अधिकार ये कब से आ गई? इसका क्या मतलब?
अधीनता किस बात की? राजसभा में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी एकदम खड़े होकर के कहा, अधीनता अधीनता किस बात की? हम किसी के अधीन होकर नहीं रह सकते, हम क्यों अधीन बने किसी के? बाहुबली ने कहा, मेरे भाई को कोई जरूरत हो मैं सबको दे सकता हूं। अगर वो सत्ता और बल से ये कहते हैं कि मेरे अधीन हो जाओ, बाहुबली ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जाओ कह देना हमें ये स्वीकार नहीं है। दूत वापिस लौट गया। उसने जाके समाचार दिया कि उन्होंने तो ये कहा, वो तो स्वीकार नहीं कर रहे। इस बात से भरत को क्षोभ आया। बताओ, मैंने कहा और उसने माना नहीं। वो मेरा छोटा भाई है, उसको मेरी आज्ञा माननी चाहिए थी, उसने बात मानी नहीं। दोबारा से समाचार दिया गया कुछ कठोर भाषा में। बाहुबली देखो, अगर तुम नहीं मानोगे, क्योंकि मैंने सर्वत्र अपना राज्य स्थापित किया है, अब मैं चक्रवर्ती होने में इतनी ही कमी बाकी है कि तुम्हारा अभी तक समर्पण नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका परिणाम युद्ध होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम चुपचाप कहो या समर्पण भाव विनय भाव से कहो, समर्पण कर दो जिससे कि युद्ध न हो। समाचार मिला, बाहुबली ने पढ़ा, मंत्री ने और सबको बताया। सबके मन में बड़ा रोष आया। बाहुबली ने कहा, हम डर करके अधीनता स्वीकार नहीं करते, ना हमें स्वीकार है ना हम स्वीकार करेंगे इस प्रकार से। रही बात युद्ध के, हम युद्ध से डरते नहीं हैं। भरत होंगे इतने बड़े क्षेत्र के मालिक, भरत की होगी इतनी बड़ी सेना, हमें इस बात से क्या मतलब, लेकिन हम समर्पण नहीं करेंगे। हम अपना राज्य, हमारा राज्य स्वतंत्र रहेगा, इसी तरह रहेगा। हमें ये प्रस्ताव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हमने स्वीकार करते युद्ध होगा तो उसकी भी हमें कोई चिंता नहीं। बात खिंच गई, ज्यादा उसमें हो गई और आखिर बात युद्ध पर चली गई। अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हें कुचल कर फिर तुम्हारा राज्य प्राप्त करेंगे। बोले, ये तो समय बताएगा कौन किसको कुचल सकता है, परंतु हमें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। अंततः भरत सेना लेकर के, विशाल सेना लेकर के बंधुओं बहली देश में पहुंची गई। सीमा पर सेनाएं खड़ी हो गई। बाहुबली को सब पता लग गया था। उन्होंने भी अपने सेनापति को आदेश दिया कि अपनी सेनाओं को तैयार करो और हम युद्ध के लिए चलेंगे। उधर से बाहुबली की सेना भी तैयार हो गई और वह भी सीमा प्रदेश के ऊपर आ गई। सेनाएं आमने सामने, और युद्ध किस क्षण शुरू हो जाए कुछ कह नहीं सकते। बंधुओं, युद्ध कभी अच्छा नहीं होता, युद्ध तो हमेशा विनाश होता है। एक विचारक ने कहा, टैंक, आजकल जो जमाना वो टैंक का है, पहले जमाना हाथियों का, रथों का, घोड़ों का था। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, यही काम होगा। किसी के आगे बढ़ेंगे तो किसी के पीछे हटेंगे। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। नतीजा क्या कि सारी फसलें नष्ट होंगी और क्या होगा, कोख धरती की बांझ होती है। इंसान आज भूखा है, भूखा मरेगा। जब फसलें नहीं रहेंगी क्या होगा, अभावों की दुनिया होगी। इसलिए कभी भी युद्ध अच्छा नहीं होता और युद्ध करना नहीं चाहिए। बंधुओं, कोई भी युद्ध हो, कोई भी जमाना हो, युद्ध कभी अच्छा नहीं होता। सेनाएं आमने सामने थी और जैसा सेनाओं में
एक जोश होता दोनों ओर से। भरत की सेना बहुत विशाल थी, बाहुबली की सेना छोटी थी, परंतु ये छोटा बड़ा संख्या से नहीं बल से होता है। बाहुबली की सेना बड़ी बलवान थी और वो लड़ने के लिए तत्पर थे, उधर से वो भी तत्पर थे। बड़े जटिल समस्या हो गई। बंधुओं, ऐसे में चाहे युद्ध की बात हो और चाहे और कोई विवाद हो, अगर कोई सुलझाने वाला सुलझा दे तो ये बहुत अच्छी बात होती। एक जगह पशुओं का मेला लगा करता, उस बार भी पशुओं का मेला लगा। एक आदमी घोड़ा बेचने आया, घोड़ा लेकर वो खड़ा हो गया और सब लोग भी थे, कोई अपने अपने पशु लेकर आए थे, कोई गाय भैंस कुछ और। वो घोड़ा लेकर आया था, खड़ा था। एक ग्राहक आया, उसने पूछा भाई बेच रहे? बोले हाँ भाई बेच रहा हूँ। क्या कीमत है? कीमत बता दी। एक कल्पना कर लो समझने के लिए। उसने कहा 500 रुपये। ग्राहक ने कहा भाई 500 रुपये, 400 रुपये ले ले। बोले नहीं भाई नहीं, मैं बिल्कुल भी कम नहीं करूँगा। बोला भाई कोई बात नहीं, चल 450 फैसला कर ले। बोला भाई मैं नहीं 1 रुपया भी कम करूँ। उनकी बात जिद में बनी नहीं। वो थोड़ा आगे बढ़ जाता, वो फिर कहता नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं घटूँ। आखिर शाम से होगी, वो ग्राहक चला गया और कोई ग्राहक आया नहीं। वो आदमी घोड़ा लिए खड़ा रहा। जब लोग जाने लगे, मेले से बिछड़ने लगा मेला, वो आदमी रोने लग गया जिसका घोड़ा था। अड़ोस पड़ोस वाले बोले भाई क्या बात होगी, रो क्यों रहे हैं? बोले भाई घोड़े का सौदा नहीं। फिर इसमें क्या बात होगी? अब नहीं फिर कहीं हो जाएगा, इसमें रोने की क्या बात होगी? बोले नहीं घोड़ा बिका नहीं, ये रोने की बात नहीं। रोने की बात यह है, यहाँ इस मेले में इतने आदमी आए, इतना कुछ, इतना भीड़ थी, एक आदमी भी ऐसा नहीं हुआ जो आपस में समझौता करवा देता, जो आपस के अंदर हमारी बात बना देता। मेरे को कह देता कि भाई नहीं 500 रुपये नहीं, 500 से कम कर ले। उसको ही कह देता चल भाई 450 क्यों जिद कर रहा है, थोड़ा सा तू ऊपर को बोले। बोले मैं इस बात को रो रहा हूँ। बोला कोई भी आदमी ऐसा नहीं रहा यहाँ आया जो समझौते करवा दे। समझौता कराने वाला भाग्यवान और पुण्यवान होता है कि जो आदमी युद्ध को टाल दे, जो आदमी विवाद को सुलझा दे। ये बड़ी अच्छी बात होती है, पुण्यों की बात होती है। बाहुबली भरत की सेना आमने सामने, और उस सेना में भला कौन आदमी क्या करे। बंधुओं, लोग देख रहे थे, लोगों के लिए एक तमाशा भी हो गया। बताओ, 2 भाई लड़ेंगे आपस में, इनकी सेना लड़ेगी, ये लड़ाई होगी, एक की जय होगी एक की पराजय होगी। दुख की बात है। महात्मा गांधी ने एक अद्भुत बात कही। महात्मा गांधी ने कहा, मैं बंधुओं सुनना और समझना। क्या कहा गांधी ने? मैं विजय चाहता हूं, परंतु ऐसी विजय जिसमें किसी की पराजय ना हो। समझे भाई? मैं नहीं चाहता मैं जीत जाऊं और दूसरा हार जाए। मैं विजय चाहता हूं, परंतु किसी की पराजय ना हो। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये तो एक ही बात हो सकती है, आपस में परस्पर के अंदर समझौता हो जाए और युद्ध विवाद जो भी झगड़ा वो टल जाए। ये तो तभी संभव है। ऐसे तो ये संभव ही नहीं है कि परस्पर में युद्ध हो और एक की जय और एक की पराजय ना हो। ये कैसे संभव है? बाहुबली भरत की सेना आमने सामने युद्ध के लिए तत्पर, तलवारें जैसे लप लपा रही थी। क्या होगा? अब दोनों भाई थे, भले ही राज्य अलग अलग हैं, लेकिन जनता तो सब उन्हीं की थी। कुछ लोग समझदार लोग जिन्हें कहें,
बड़े बुजुर्ग जिन्हें कहे, उधर से भी आपस में कहते हैं कि भाई इस युद्ध को रोका जाए किसी तरह से। वे बड़े बुजुर्ग आपस में सलाह करके भरत से मिले, बाहुबल से मिले। पहले तो ने कहा कि युद्ध का परिणाम कितना भयंकर होगा, ये सब आपकी प्रजा है, कितने लोग मारे जाएंगे। परंतु कोई पक्ष भी नरम होने को तैयार नहीं था कि नहीं, मेरा 6 खंड का राज्य है, मेरे को चक्रवर्ती होना है। इसका छोटा सा राज्य है और ये मान नहीं रहा है। बाहुबली का कहना था, भाई हमारा छोटा सा राज्य है, हम अपने में संतुष्ट हैं, हम अपने में आनंदित हैं, कोई हमें हमारे राज्य में व्यवधान क्यों डाले, होगा वो चक्रवर्ती रहो, हमें क्या मतलब, हम उसे कुछ नहीं कहते, वो हमें क्यों कुछ कह रहा है, वो अपनी जिद की होगा। उन कुछ समझदारों ने अंत में एक बात कही कि महाराज देखो, झगड़ा आप भाइयों का है, प्रजा का तो कोई झगड़ा नहीं। हम तो भरत के शासन में भी रह लेंगे, हम बाहुबली के शासन में रह लेंगे, हमारा तो कोई विवाद नहीं है। हमारे लिए तो देखो, आप दोनों महाराज ऋषभ देव के पुत्र हो, हमारे लिए तो दोनों ही आप पूजनीय अर्चनीय हो, तो हमारे लिए तो कुछ नहीं, झगड़ा तुम्हारा है, तुम दोनों आपस में बात कर लो, जो कोई बात है आपस में सुलझा लो। नहीं सुलझ सकते। तो फिर एक बात हुई और वो ये हुई कि वे अगर युद्ध की बात है तो फिर तुम आपस में युद्ध कर लो।